नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कह दें, उस पे डॉट जो कंपनी है, उसको बड़ा ऐतराज़ हो जाता है और आज तो उनको बड़ी मिर्चें लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे अगली बार फिर तिरंगा फहराऊँगा, ये कह दिया और इस बयान पे जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगले साल तो मोदी अपने घर पे झंडा फहराएंगे। वो बड़े अहंकारी हो गए हैं, तो देश का निर्माण कैसे करेंगे? अब आप देखिए, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से भाषण सुना है, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। एग्जैक्टली जिस बात पे कंपनी को मिर्चें लग रही हैं, जिनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, जिस बात पे, वो ये है कि प्रधानमंत्री ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि 2047 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराए। राइट? इसके बाद उन्होंने ये कहा कि आने वाले 5 साल को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बताया और दावा किया कि लाल किले पर 2024 में वे ही तिरंगा फहराएंगे। अब ये जो बात कही है, इसमें मतलब कोई पेट दर्द वाली बात तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मतलब उनकी कुछ बातें हैं जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। लाइक उन्होंने एक अपना करके गठबंधन किया है। अब गठबंधन की बात सुन लीजिए। गठबंधन में बहुत सारी दरारें हैं, जिनका भर पाना इन लोगों को पता है कि बहुत ही मुश्किल है। अभी उस संगठन का कोई शेप नहीं बना है, कोई उसका एजेंडा तैयार नहीं है, लेकिन अभी से सबके मुंह इधर हैं। किसी का मुंह इधर है, लालू का मुंह इधर है, तो नीतीश का मुंह उधर है। ममता दीदी अलग से अपनी ढपली बजा रही हैं बंगाल में बैठ करके, और यहाँ दिल्ली में बैठ करके खड़गे जी अलग सबको ज्ञान बांट रहे हैं। अब उन्होंने ये बात शुरू की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं बहुत अहंकारी हो गए हैं, जबकि आप ये देखिए कि अहंकारी वो लोग सब खुद हैं। प्रधानमंत्री जब अपनी स्पीच शुरू करते हैं, तो बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि वो देश के 130 तो कभी 140 करोड़ लोगों के लिए बात करते थे जब शुरुआत करते थे। लेकिन आज आज प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच की शुरुआत की परिवारजन से, यानी कि पूरा देश उनका परिवार है। अब जब परिवार की बात हो रही थी, तो परिवारजन के साथ ही उन्होंने परिवारवाद का भी ज़िक्र छेड़ दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के पेट में दर्द होने लगी, जिनके परिवार से पार्टी चल रही है। और सबसे बड़ी परिवारवाद की एग्ज़ाम्पल तो कांग्रेस है। दादा, नाना, पिताजी सब लोग कांग्रेसी, लेकिन राहुल गांधी को राजनीति करने की किसी ने तमीज़ नहीं दी और ना शायद अब उनको कोई ये तमीज़ देगा। कांग्रेस के लिए भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वो उनका करें तो करें क्या? ख़ैर वो अलग बात है, फिर उन पे अलग से मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर के जो राजनीति हो रही है ना, दरअसल उनको प्रॉब्लम क्या है? वो
जिस समय प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे, राजस्थानी साफे में, क्या कमाल लग रहे थे। और जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया, तो उनका भाषण एकदम मेस्मराइज़िंग था। मतलब जो सुने, सुनता रह जाए। इस तरीके से उन्होंने भाषण की शुरुआत की और कहीं उनका तारतम्य ज़रा-सा भी ज़र्क नहीं हुआ। जैसे उन्होंने शुरू किया, वैसे ही उन्होंने उसको समाप्त किया और जिन लोगों ने उनका भाषण सुना है ना, वो आज उनकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं। अच्छा, मतलब ये बात कहना कि मेरे परिवारजन, पूरा देश उनका परिवार है। अब इसमें काहे की जलन हो रही है लोगों को, नहीं मुझे समझ में आ रहा। बस उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगले साल भी वो झंडा फहराएँगे। तो आप मुझे बताइए कि आपको कोई डाउट लग रहा है? अनलेस अंटिल कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए, ईश्वर ना करे ऐसी कोई बात हो। अदरवाइज़ तो सबको पता है कि नेक्स्ट टाइम मोदी ही आएँगे। हालाँकि ये बात भी है कि आप पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप उसमें कोई मतलब क्या हो जाए आप नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक की जो अ, चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं कोई लेश मात्र भी पार्टी के अंदर किसी के मन में कोई बात हो। और वहीं डॉट जो कंपनी है, उसमें सब लोगों के मन में अलग-अलग सपने हैं। और जो एक जलन की बात है ना, वो ये है कि ममता हों, ममता दीदी हों, उधर नीतीश कुमार हों, लालू यादव हों, केजरीवाल हों या फिर खड़गे साहब हों, सब अपने आप को पीएम के फ्रेम में देख रहे हैं। तो कैसे वो सहन कर लें कि मोदी लाल किले से भाषण दे रहे हैं और ये कह दें कि अगले साल भी वही भाषण देंगे। अब इनके मंसूबे तो बहुत बड़े-बड़े हैं, हालाँकि उनमें दम बिल्कुल भी नहीं है। उनके मंसूबे ये हैं कि न जाने इन 3-4 में से कौन-सा जो प्रधानमंत्री बन जाए और फिर अगली बार वही लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराए। ख़ैर, अब उनके अपने सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको मरोड़ भी उठेंगे और उनकी आँखों में आँसू भी आएँगे क्योंकि आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को रिप्रेज़ेंट करते हैं और उनको इन्विटेशन भी था। उनका चेयर वहाँ उनका इंतज़ार करता लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे। भैया आप वहाँ क्यों नहीं गए? लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो अपने कार्यालय पे भी झंडा फहराना था और लाल किले पर कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए उन्होंने एक और लॉजिक दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गालियाँ देने के लिए उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। मोदी को जब भी गाली देनी हो, तो एकदम अकड़ के खड़े हो जाते हैं। आपने देखा कि सदन में भी वो यही सब कर रहे थे और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी आँखों में कुछ समस्या हो गई है। मतलब मोदी को देखना भी लोग नहीं चाह रहे हैं। आँखों में समस्या हो जाती है। उनके मन में एक और बात है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनको अपने घर में 9 बज के 20 मिनट पे झंडा फहराना था। और अब आप देखिए कि उधर लाल किले पे जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो उन्हें वो अहंकारी बता रहे हैं। अब खड़गे ये कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस के कार्यालय पे भी आकर के ध्वजारोहण करना था, इसलिए मैं लाल किले पे नहीं जा सकता था। वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है। अरे भाई आपके लिए सिक्योरिटी काहे की है? लेकिन हाँ, मतलब जिस तरीके से सिक्योरिटी, गाड़ियाँ, लाओ लश्कर, पीएम के आगे-पीछे, ये देखना थोड़ा-सा उनको उनके पेट में दर्द ला रहा था। वो ये देखना नहीं चाहते थे कि मतलब 15 अगस्त पे तो जो भी वहाँ भाषण देने जाता है, उसके आगे-पीछे पूरा लाव लश्कर होता है।
एकदम से जिसे हम कहते हैं ना आम भाषा में, पूरा तामझाम, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, तो ये सब तो रहेगा ही। लेकिन इसको देख कर के अगर आपको जलन हो रही है, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, अगर आपकी आँखें इसको सहन नहीं कर पा रही हैं, तो ये तो आपका प्रॉब्लम हुआ ना, दिस इज़ योर कप ऑफ टी। लेकिन आपका प्रोटोकॉल ये भी तो था कि आप वहाँ पर लाल किले पे जाते, लेकिन नहीं, अगर आप पूरा भाषण सुन लेते, तब तो आप वहीं गश खा के गिर जाते। शायद से इसीलिए आप नहीं गए होंगे। अब मतलब हर आदमी वहाँ पहुँचा हुआ है। आप देखिए कि माना जो आखिरी गाँव है, वहाँ के प्रधान तक पहुँचे हुए थे। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उनका वहाँ जाने का मन नहीं हुआ। 3-4 बहाने उन्होंने गिना दिए। उन्हें अपने घर में झंडारोहण करना था, उन्हें पार्टी के कार्यालय में झंडारोहण करना था और उनकी आँखों में भी प्रॉब्लम थी। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया। उन्होंने हाँ, इनडायरेक्ट वे में ये कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ पाया। और पीएम के निकलने से पहले किसी को निकलने नहीं दिया जाता, सिक्योरिटी बहुत रहती है, इसलिए खड़गे जी ने वहाँ जाना ठीक नहीं समझा। पूरे जो वहाँ जन-सैलाब था, सब सिक्योरिटी को देखते हुए वहाँ बैठे हुए थे। तमाम एनसीसी के कैडेट्स थे, लोग थे, मेहमान थे, सब लोग तो सिस्टमैटिकली ही वहाँ पहुँचे हैं ना। आपके लिए क्या मतलब आपको सीधा वहाँ से हेलीकॉप्टर से वहाँ से लैंड करवाया जाता, तब आप वहाँ पहुँचते? और आगे वो ये भी कह रहे हैं कि हर इंसान कहता है कि अगले साल जीत करके फिर वापस आएँगे, लेकिन हार और जीत जनता के हाथ में है। तो मुझे याद आ रही है 3 दिन पहले की घटना, जब सुरजेवाला ने जिन्हें ये बोल रहे हैं ना कि जनता के हाथ में है, उस जनता को तो इनके सुरजेवाला ने राक्षस बता दिया, रणदीप सुरजेवाला ने। वो कैथल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना, ये सब राक्षस हैं। बताइए, वो राक्षस बता रहे हैं और खड़गे जी उन्हें ये कह रहे हैं कि यही जनता हमें जिताएगी, यानी कि जीत-हार सब जनता के हाथ में है। एग्ज़ैक्टली 100% सही है कि जनता ही डिसाइड करती है कि आप जीत रहे हैं या आप हार रहे हैं। तो फिर 2023 में ये कहना कि हम दो 2024 में लौट कर आएँगे, अरे! ये तो बात है। उन्होंने कहा कि हम झंडा फहराएँगे, इसमें अहंकार कहाँ से आ गया? एक उन्होंने बात कही है, हो सकता है वो ना झंडा फहरा सकें, लेकिन उन्होंने एक बात कही है तो कही है, इसमें अहंकार जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं झंडा फहराऊँगा। अगर वो ये कहते, तो लगता कि वो अहंकार से भरे हुए हैं और पूरा भाषण देखिए, कितना उन्होंने कहना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे जाकर के उन्होंने पूरा भाषण दिया है। अब उनके भाषण की अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप देखते-देखते भी आप ऊब सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द आप लोगों ने वो सब वीडियोज़ देखे हैं। लगातार उनका भाषण चल रहा है टीवी चैनल्स पे भी और अदरवाइज़ यूट्यूब पे भी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, जिससे अब विपक्ष में बड़ी खलबली मची हुई है। मोदी जी ने ये कहा कि मतलब उन्होंने देश को 3 गारंटी दी हैं। पहली, 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की बात उन्होंने कही। दूसरी उन्होंने कही कि शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी, यानी कि लोगों का लाइफ़स्टाइल सुधरेगा। तीसरी उन्होंने बात कही कि देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएँगे। और एक उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, जो हर मज़दूर को सुननी चाहिए।
17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू करने का ऐलान है। अब इसकी रूपरेखा क्या होगी, जल्द ही ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने अगर ये बात कही है, तो ऐसा नहीं है कि हवा में कही है। इट मीन्स इस पे कोई काम हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। एक बात उन्होंने और कही कि आज डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी तीनों चीज़ है देश के पास, और ये तीनों मिलकर के देश के सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। तो अब बताइए, इसमें अगर ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो इसमें अहंकार कहाँ से आ गया? इसमें कौन-सी अहंकार करने वाली बात है? इतने सालों से, 77 साल से हर प्रधानमंत्री जो भी विकास के कार्य उसके कार्यकाल में होते हैं, क्या वो लाल किले पे चढ़ कर के अपनी जो उपलब्धियाँ हैं, गिनाएगा नहीं? नहीं पता आपको कि लाल किले पे जब कोई भी प्रधानमंत्री संबोधित करता है, तो वो उस समय वो शहंशाह होता है, और उसे ये बताना होता है कि हमने क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं। जो लाल किले का इतिहास जानते हैं, उन्हें पता है। और यही मोदी ने किया कि उन्होंने क्या किया है वो बताया, क्या करने वाले हैं वो भी उन्होंने बताया। अब इसमें हमें नहीं समझ में आ रहा कि अ, कैसे उन्होंने अहंकार अपना दिखा दिया। हमें तो नहीं दिखाई दिया, और लोगों को तो नहीं दिखाई दिया। एक और उन्होंने बात बड़ी चुभने वाली करी, जो असली वजह है पेट में दर्द की, जो इनके मरोड़ उठ रहे हैं, वो ये है कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण देश के विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये बात उन्होंने कही है। अब ये बात ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस को तो बहुत चुभेगी, लालू को तो बहुत चुभेगी, और भी कई परिवार हैं, वहाँ भी काफ़ी बुरा लग रहा होगा उन लोगों को। अब इसमें क्या बात बुरी है? अगर उन्होंने ये कह दिया कि गरीब, पिछड़े, आदिवासी और पसमादा मुसलमानों का हक नहीं छीना जाएगा। इन्हें हम जड़ से, जो इनके पास प्रॉब्लम्स हैं, उनको जड़ से मिटाएँगे, और जड़ से मिटाएँगे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। अब ये सब चीज़ें जब प्रधानमंत्री ने कह दी मंच से, तो उन्हें पता है कि जब भी उन्होंने कोई बात कही है, तो उसको वो करके भी दिखाते हैं। अब दहशत इसी बात की है कि अगर ये सब चीज़ें मिटाने पे वो तुल गए, तो फिर इनका क्या होगा? अच्छा, मुझे एक बात ये नहीं समझ आती डॉट, डॉट, डॉट कंपनी की, कि इन्हें अगर सदन में प्रधानमंत्री ने भाषण देते-देते ग्लास पानी का पी लिया, तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को, मोदी को हमने पानी पिला दिया। ओके, मान लिया आपने पानी पिला दिया। बात करते-करते आज भी सुबह जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे लाल किले से, तो चूँकि वेदर ऐसा था, उन्होंने कई बार अपने माथे से पसीना पोंछा। लेकिन डॉट, डॉट, डॉट वाले लोगों ने क्या कहा कि हमने तो पसीने छुड़ा दिए हैं मोदी के। ये तो इनकी सोच है, अब इनका क्या कर सकते हैं? हाँ, मतलब इन्होंने खड़गे ने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जैसे कांग्रेसियों के योगदान का ज़िक्र किया। ये खड़गे जी बताना भूल गए होंगे कि ये जो भारत के टुकड़े इधर-उधर हो गए, पाकिस्तान बन गया, देश का बँटवारा हो गया, ये सब किन लोगों की ज़िद की वजह से हुआ। ये एक लंबी बहस का विषय है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, बहुत बड़ा योगदान है इसमें उनका, बँटवारे में। क्योंकि बँटवारे बँटवारा जब हुआ था, वो इनकी पॉलिटिक्स के ऊपर हुआ था, और आज की तारीख में ये, अगर आज हम सफल हैं, हमारा देश सफल है, हमारा देश खुशहाल हो रहा है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो
ये मिल के उसको सेलिब्रेशन में भी ये आ नहीं सकते हैं, जैसा कि आज खड़गे साहब ने किया है। सेलिब्रेशन को मिलके सेलिब्रेट करना नहीं चाहते हैं ये, मतलब आज खुशी का दिन है, आज हमारा पर्व है। लेकिन इनके मन में तो पता नहीं कौन-कौन से जन्मों के कीड़े घुसे हुए हैं, जो इन्हें कुछ करने नहीं देते, जो इन्हें कुछ कहने नहीं देते, जो इनके कदम रोकते हैं। अब खड़गे जी ने अपने भाषण में ये कहा कि हर प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए काम किया है। और फिर उन्होंने ये जोड़ दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि देश ने पिछले कुछ सालों में ही विकास देखा है। तो ये भी तंज था प्रधानमंत्री के लिए। अगर खड़गे ये कहते कि हर प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहा है और अगर उसमें मोदी का भी नाम ले देते तो इनकी तो फिर बड़ी इज्जत खराब हो जाती ना। लेकिन इन्होंने उन पे तंज कस दिया। खैर, अब इनका हो भी क्या सकता है, मतलब ये केवल मोदी को अहंकारी ही बता सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन आपने ये पूरा वीडियो देखा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, तो इस पे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और वो दर्शक जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।